संत कबीरदास जी अपने अंतिम समय में वह मगहर आ गए थे। मगहर के बारे में मान्यता थी, गोरखपुर से सटे हुए जो आज संत कबीरनगर जनपद है, उस जनपद के मगहर के बारे में यह मान्यता थी कि वहां पर कोई मरता है तो सो नरक मिलता है। तो कबीरदास जी ने कहा कि मैं वही मगहर जाऊंगा, और वे मगहर गए। उन्होंने उस पाखंड पर प्रहार किया जो स्वर्ग और नरक के बारे में एक मान्यता थी, लोगों की एक भावना थी कि काशी में स्वर्ग मिलेगा और मगहर में नरक मिलेगा। उन्होंने कहा मैं उसी नरक में जाऊंगा। आज आप जाइए, मगहर में पूरा अमन चैन है, खुशहाली है। संत कबीरदास जी की समाधि स्थली भी है, और वहां पर डबल इंजन की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने आज कबीर पीठ की स्थापना और शोध केंद्र बना करके बहुत भव्य कार्यक्रम भी आयोजित किया। स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसका शिलान्यास किया, और पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी उस कार्यक्रम में हम लोगों ने आमंत्रित किया था। उनके हाथों से उसका लोकार्पण का कार्यक्रम भी वहां पर संपन्न हुआ। यानी हम कर्मों को प्रधानता न देकर के केवल उन मान्यताओं पर विश्वास जब कर लेते हैं, याद रखना आप अच्छे हो या बुरे हो, इस बात पे निर्भर करता है कि आपका कर्म कैसा है। अगर बुरा कोई व्यक्ति करता है और वह अच्छे फल की आशा करता है, तो मुझे लगता है कभी संभव नहीं हो सकता है। हमें अच्छा करना चाहिए, अच्छे फल हमें प्राप्त होंगे। और भगवान कृष्ण ने गीता में भी यही कहा था, कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। यानी कर्म सब कुछ है, हमें अपने कर्म पर विश्वास करना चाहिए। कर्म कौन? जो निष्काम हो। फल की चिंता मत करिए, वह तो आपको अपने आप ही प्राप्त होगा। आप बताइए ना, अगर आप बबूल का पेड़ लगाएंगे और उम्मीद करेंगे कि उसमें आम आएंगे, तो क्या आम आ जाएंगे? नहीं आएगा। इसके लिए आम का ही पौधा लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब 5 साल 7 साल के बाद आपको आम खाने के लिए प्राप्त होगा, और एक लंबे समय तक आपको इसका आनंद प्राप्त होगा। बाग लगाएंगे, लोगों को भी खिलाएंगे और व्यवसाय भी कर सकते हैं। बहुत कुछ हो सकता है। ये कर्म पर निर्भर करता है, जैसा करेंगे वैसा फल प्राप्त करेंगे। और यही हमारे इन पूज्य संतों की वाणी रही है।